सुप्रभात बच्चों। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए पाठ के साथ, जिसका नाम है दर्द सभी को होता है। बच्चों, दर्द का मतलब क्या है? दर्द मतलब पीड़ा, वेदना, पेन। तो दर्द हमें कब होता है? जब हमें कोई मारता है, थप्पड़ वगैरह मारते हैं ना, या फिर हम गिर जाते हैं, हमें चोट लगती है, तब हमें दर्द होता है। सही ना? लेकिन बच्चों, क्या ये दर्द सिर्फ हमें होता है क्योंकि हम मनुष्य प्राणी हैं? नहीं, बल्कि ये कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, इन सबको भी बच्चों दर्द होता है। नहीं समझे? चलो समझते हैं आज इस पाठ द्वारा। दर्द सभी को होता है। देखते हैं। इस पाठ में बच्चों दो मित्र हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, विभू और कुशल। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों ही चौथी कक्षा में पढ़ते थे। आप ही की तरह, आपके ही उम्र के ये दो अच्छे दोस्त हैं और दोनों आप जैसे ही चौथी कक्षा में पढ़ते थे तथा प्रतिदिन अपनी साइकिल से स्कूल जाते थे। वे दोनों थे तो गहरे मित्र, किंतु दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। विभू सहनशील और बहुत दयालु था, जबकि कुशल, उसको तो पशु पक्षियों को तंग करने में तथा पौधों या चीज़ों को तोड़ने फोड़ने में बड़ा मज़ा आता था। स्कूल से लौटते समय कुशल हमेशा बेकसूर कुत्ते बिल्लियों को साइकिल से टक्कर मारते हुए चलता था। इससे कभी कभी पशुओं को चोट भी लग जाती थी। वह ऐसे करते हुए स्वयं भी कई बार साइकिल से गिर चुका था। विभू ने उसे समझाया कि दोस्त, तुम इस तरह जीवों को सताया मत करो। तो बच्चों, ये जो दोनों दोस्त थे, विभू और कुशल, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के स्वभाव जो है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से विपरीत थे, भिन्न थे। विभू जो था बिल्कुल ही भोला भाला, सहनशील, दयालु बच्चा था, लेकिन ये कुशल जो था वो हमेशा पशु पक्षियों को छेड़ता था। कुत्ते बिल्लियों को साइकिल से टक्कर मारता था, उनको चोट पहुंचाता था, और ये सब करने में उसे बहुत मज़ा भी आता था। उसका दोस्त उसे हमेशा समझाता था कि ऐसा मत करो, इससे उनको भी दर्द होता है, उन्हें सताया मत करो, लेकिन ये कभी अपनी दोस्त की बात नहीं सुनता था। उल्टा वो कुशल बोलता था कि तुम डरपोक हो, तुम क्या जानो ऐसे करने में कितना आनंद आता है। वो उसे उल्टा समझाता था ना। जब भी उसे विभू समझाता था तो उल्टा कुशल उसे कहता था, हंसता था उसके ऊपर, कहता था कि तुम तो डरपोक हो, तुम्हें नहीं पता कि ये सब करने में कितना मज़ा आता है। स्कूल से घर पहुंचकर शाम को दोनों मित्र बगीचे में घूमने जाते। रास्ते में कुशल सड़क के किनारे लगे पौधों को छड़ी से पीटता। इससे पौधों की नरम नरम पत्तियां सड़क पर बिखर जाती। यह देखकर विभू को तो बहुत दुख होता था। वह उसे फिर से समझा कर हार चुका था, लेकिन कुशल हमेशा विभू की सलाह को उसका दब्बूपन, डरपोक, कायरता कहकर उसकी हंसी उड़ाता था, उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय कुशल अपनी आदत के अनुसार लहरा लहरा कर साइकिल चला रहा था। पीछे से एक स्कूटर वाला हॉर्न दिए जा रहा था। जैसे तैसे जगह मिलने पर स्कूटर वाला सामने आया और उसने गुस्से में कुशल को पकड़ा और 2-4 चांटे लगा दिए। तो देखा बच्चों, एक दिन कुशल को एक साइकिल वाले ने पीटा। उसकी ये जो शरारतें थे वो पीछे से आ रहे थे और ये उन्हें रास्ता ही नहीं दे रहा था। स्कूटर से आ रहे थे और ये आगे साइकिल चला रहा था और ये उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। तंग आकर वो स्कूटर वाले ने अपनी गाड़ी जैसे तैसे आगे ली और कुशल को 2 चांटे लगा के दिए। कुशल क्रोध से तमतमाते हुए स्कूटर वाले को जाता देखता रहा। अचानक मुड़कर विभू की ओर देखते हुए बोला, कैसे दोस्त हो तुम? तुमने मेरी मदद भी नहीं की। इस बार विभू बोला, पर कुशल, गलती तो तुम्हारी ही थी ना।
भला कुशल कभी अपनी गलती मानने वाला था? वह गुस्से से भरा हुआ अपनी साइकिल उठाकर तेजी से आगे बढ़ गया। तो जब भी विभू ने उसे समझाया कि मैं तुम्हारी साइड कैसे लेता, गलती तो तुम्हारी ही थी, तुमने उसे जगह क्यों नहीं दी, वो हॉर्न भी दे रहे थे, तो फिर मैं तुम्हारी साइड कैसे लेता, कैसे बचाता, तो फिर से गुस्से से वो साइकिल उठाकर तेजी से निकल पड़ा। रास्ते में कुशल ने गुस्से से एक छोटे से पिल्ले पर साइकिल चढ़ा दी। वो गुस्से में था ना, उसको मार पड़ी थी, वो अंकल ने उसे 2-4 चांटे लगाए थे, तो उसने अपना गुस्सा देखो किस पर निकाला, एक छोटे से पिल्ले पर निकाला अपने गुस्सा। उसने अपनी साइकिल उस पर चढ़ा दी। पिल्ला चीख कर एक और जा गिरा। उसकी माँ गुर्राती हुई दौड़ कर आई और कुशल का पीछा करने लगी। बच्चों, आपने कभी देखा है कि जब भी आप किसी जानवर के पिल्ले को सताते हो तो उसकी माँ उसकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाती है। जैसे आपकी माँ कैसे, अगर आपको कोई डांटे बाहर वाला, तो आपकी माँ भी आ जाती है ना झगड़ा करने के लिए कि उसके बेटे को बाहर वाला क्यों डांट रहा है। तो वैसे ही ये जानवरों की माएँ भी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आगे आती है। तो इसी तरह वो कुत्ते की पिल्ले की जो माँ है वो कुशल के पीछे पड़ गई, कुशल का पीछा करने लगी। कुशल ने और तेजी से साइकिल दौड़ाई, लेकिन पिल्ले की माँ ने उसकी टांग को पकड़ ही लिया। वह साइकिल समेत धड़ाम से सड़क पर गिर गया। उसके हाथ पाँव में काफ़ी चोटें लगी। वह सड़क पर पड़ा करा रहा था, दर्द से करा रहा था। कराहना मतलब दर्द से रोना। तभी पीछे से विभू तेजी से साइकिल चलाता हुआ आया, उसके पास पहुंच गया। उसने तुरंत कुशल को उठाया और पास ही के नर्सिंग होम में ले गया, डॉक्टर के पास उसे ले गया। कुशल की आंखों में आंसू थे। विभू ने कुशल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दोस्त, पौधा हो या पिल्ला या मनुष्य, चोट लगने पर दर्द तो सभी को होता है। डॉक्टर साहब, यह जो दर्द निवारक तेल तुम्हें दे रहे हैं ना, यह भी पौधे से ही बना है। शर्म से अपनी गलती पर सर झुकाए हुए कुशल बोला, आज के बाद मैं पौधों या जीवों को कभी तंग नहीं करूँगा। तो यहाँ फिर से विभू से समझाता है कि जिस तरह से आज दर्द तुम्हें हो रहा है चोट लगने पर, ऐसा ही दर्द पशु पक्षी, छोटे वन्य जीव जंतुओं को, पौधों को भी होता है, पेड़ पौधों को भी होता है जब तुम उनके पत्ते तोड़ते हो। तो इसीलिए हमें कभी बेजुबानों को दर्द नहीं देना चाहिए, चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। वो उसे यहाँ तक समझाता है कि आज जो तुम्हें दर्द पर लगाने के लिए ये तेल जो डॉक्टर दे रहे हैं, वे उन्हीं पेड़ पौधों से बनाया गया है, आयुर्वेदिक। तो हम उन्हें दर्द देते हैं, लेकिन वो हमारे कितने काम आते हैं। तो हमें कभी भी उन्हें सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हमें दर्द होता है वैसा ही दर्द सभी को होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप कभी भी बेजुबानों को या छोटे से छोटे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, किसी को कभी नहीं सताओगे, क्योंकि आज के पाठ का संदेश ही यही है कि पौधों और जीव जंतुओं को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश की ये महानता है। क्योंकि हमारे भारत देश में कहा जाता है कि जहाँ बेजुबानों के साथ भी अगर आप इंसानियत से पेश आते हो, तो जो उन भारतवासियों में कितनी इंसानियत और मानवता होगी। यही हमारे देश की महानता है और हमें इस महानता के जैसा ही कार्य करते रहना चाहिए। हमें कभी किसी को नहीं सताना चाहिए। उम्मीद है आपको इस पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा, और इसीलिए पाठ का नाम है दर्द सभी को होता है। धन्यवाद।